गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका बड़ा जोरदार गया होगा। निफ्टी के ऊपर नीचे जो स्विंग हुआ है उनसे आप सबने लर्निंग किया होगा, और हमारा जो लाइव हुआ था आज उनसे भी आपने काफ़ी लर्निंग किया होगा। इसमें हमने काफ़ी सारे ट्रेड किए हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है 1 मिनट 5 EM है, तो उसका जो रिज़ल्ट आया आज का आफ्टर मार्केट एनालिसिस फॉर द 18 दिसंबर 2025, वी आर शोइंग यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑफ द ट्रेड्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट ने शुरू किया, ऊपर वाला मैं बता दूं आपको जो लगा है चार्ट वो 25,700 की कॉल का है, नीचे का जो चार्ट है वो 25,600 की पुट का है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम 1 मिनट का जो कैंडल पकड़ते हैं जो 5 EMA से बाहर बना हो, जो 5 EMA को टच ना कर रहा हो। ठीक है, जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं पहले वाली ये 5 EMA लाइन है। जो आगे वाली पर्पल कलर लाइन है जो थोड़ी सी लाइट शेड में है वो 15 EM है। जो ब्लू कलर आगे आपको दिखाई दे रही है लाइट कलर में वो 20 EM है। ठीक है, मेजर आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, हमने पहली स्विंग जो बनती है मार्केट की उस पर ट्रेड नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। तकरीबन वो 5-10 मिनट लेती है, 15 मिनट में कभी कभार ले लेती है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो सेकंड स्विंग बनता है ना, हमें उस पर अलर्ट होना है। अलर्ट कैसे होना है, जो भी हमें कैंडल देखनी है जो 5 EMA को छोड़ के बन रही है। ठीक है, ऊपर वाला चार्ट जो है 25,700 की कॉल का है, इस पर ध्यान दीजिएगा जिसको फोकस कर रहा हूँ मैं। नीचे वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस कैंडल ने 9:43 9:43 की कैंडल ने 5 EMA को छोड़ दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अब हमारा कहीं ना कहीं बाय सिग्नल बनने वाला है। बाय सिग्नल कब बनेगा, जब ये ग्रीन कैंडल 5 EMA को क्रॉस करके ऊपर बंद हो जाएगी, ऊपर क्लोज कर जाएगी। जैसे क्रॉस करेगी ऊपर क्लोज हो जाएगी, इस कैंडल पे हमने अलर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल हमने पहले पकड़ी थी इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ था, तो ये कैंडल हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम कोई दूसरी कैंडल पकड़ेंगे जिसका हाई ब्रीच हुआ हो और जो 5 EMA से बाहर भी बनी हो। सेकंड ये कैंडल बना है लेकिन इसका भी हाई ब्रीच नहीं किया सेकंड नेक्स्ट कैंडल ने। उसके बाद ये थर्ड हाई बना है, थर्ड बनाया जो कैंडल 5 EMA से बाहर बनी है। ठीक है, हमने इसका हाई ब्रीच का वेट करना था, वो हाई ब्रीच आ गया यहाँ पे, ये कैंडल हमारी एक्टिव हो गई है। हमें अब हमने इसमें एंट्री कैसे करनी है। एंट्री करने के लिए जो तरीका है वो यही है कि एक कैंडल हमने कोई भी लेनी है इस मूवमेंट के बाद, जो भी एक 1 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल हो और 5 EMA को क्रॉस करके उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा हो। ये कैंडल ने क्रॉस किया, ऊपर ही क्लोज किया है, और हमने एंट्री कब करनी है, जब इसका हाई ब्रीच होगा। जो कैंडल क्लोज हुई है अंदर, जैसे इसका हाई ब्रीच होता है 25-50 पैसे ऊपर लगा दो, जो भी आपको बफर रखना है। जैसे इसका हाई ब्रीच होगा आपको एंट्री कर लेनी है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे बन गया 153 में। आप नोट कर लीजिए, जो कॉल है आपका इसमें हमारा 153 में पहली हमारी बाइंग आई है। और हमें एग्जिट कब करना है, एग्जिट हमें तब करना होता है जब हमारी कोई भी कैंडल, जैसा पैटर्न ये नीचे बना ना ऐसे ही सेम पैटर्न ऊपर बन जाए। कोई भी कैंडल बने जो इस स्विंग को छोड़ दे, जो 5 EMA को छोड़ के कैंडल बने ना, हमें वहाँ एक्टिव होना है। ठीक है, हमारा जो ट्रेड एक्टिव हुआ है वो 153 पे हुआ है इस कैंडल के ऊपर। अभी हम बाइंग में हैं। ये कैंडल बना है जो 5 EMA के बाहर बना है, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है, हमने इसको नहीं कंसीडर करना, ये एक्टिव नहीं हुई है। उसके बाद हमने ये देखा ये कैंडल बनी है 5 EMA से बाहर, लेकिन इसका भी लो ब्रीच नहीं हुआ, इसलिए इसको भी कंटिन्यू चलने देना है। उसके बाद हमने देखना ये कैंडल 5 EMA से बाहर बनी है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रीच किया है, लेकिन ये कैंडल 5 EMA के अंदर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये सेल यहाँ पे एग्जिट जो है एग्जिट प्लान हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर हमें आगे चलने देना है। दोस्तों ये कैंडलें बाहर बन रही हैं, ये कैंडल बाहर बनी है, इसका लो ब्रीच हुआ है, लेकिन ये भी कैंडल 5 EMA के अंदर नहीं आई है। बहुत बुलिश ट्रेड गया था ये। उसके बाद हमारे जो सामने कैंडल आ रही है ये कैंडल है, इसका लो ब्रीच हुआ है, और उसके नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रीच करके कैंडल अंदर क्लोज कर दी और इसका लो भी ब्रीच हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट हमारा जो बाइंग था उसका एग्जिट हमारा इस लेवल पे हो गया। ये लेवल था 208 का। हमने बाय किया था 153 पे और 208 पे निकल गए हैं। ठीक है, हमने यहाँ बाय किया था, मैं छोटा कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ 153 पे कॉल बाय किया था और 208 पे हम निकल गए हैं 1 मिनट 5 EMA स्ट्रेटजी के बेस पे। ठीक है, और
ये हमारा जो कॉल ट्रेड था वो एग्जिट हो गया। अब हमें वेट करना है पुट के ट्रेड का, क्योंकि कॉल बन गया है। अब हमें पुट की भी एंट्री मिलेगी ऊपर से नीचे की। पहले हमने नीचे से ऊपर बाय किया है और अभी हमें ऊपर से नीचे का भी एंट्री मिलेगा। तो ये कैंडल जो देख रहे हैं आप रेड कलर का, ये थोड़ा सा 5 EMA से बाहर बना है। ये देखिए टच नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके अंदर ब्रीच हो गई है, ये भी हमारा वैलिड हो गया। और हमने जैसे इसका लो ब्रीच होता है उसके अंदर हमने एंट्री कर लेनी है। ये देखिए इस लो के ब्रीच होते ही हमने एंट्री कर लेनी है। इस लो ये लो कब ब्रीच हुआ, इस कैंडल ने ब्रीच किया, ठीक है। इस कैंडल के ब्रीच होते ही हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। सॉरी ये हम पुट में कर रहे हैं ना, तो पुट वाला एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। मैं पुट के हिसाब से चलता हूँ, अभी रुकिए। ये था 11:02 का। ये लेते हैं, हमें यहाँ 11:02 में पुट पे एंट्री करना है, ठीक है। ये 11:02 हम पुट पे एंट्री किया। इसका देखिए कैंडल नीचे क्लोज हुआ है और इसका पुट के ऊपर हुआ है। चलिए मैं सिंगल चार्ट पे देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा इससे। वैसे आप कॉल में और चार्ट पुट के चार्ट में अलग अलग करके देखें तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसमें दोबारा से सिर्फ कॉल के चार्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सेल हो गया इसका, ये सेल आपका आ गया 219 पॉइंट पे हमने सेल किया। ये एग्जिट कब होगा, जब ये सेम पैटर्न ऊपर जो बना है वो नीचे बनेगा। ये कैंडल बाहर बनी है, कोई भी कैंडल 5 EMA से बाहर नहीं बनी नज़र आ रही। ये बनी है 5 EMA के बाहर, इसका हाई क्रॉस हो गया और इसने अंदर क्लोज नहीं किया है। उसके बाद इस हाई ने यहाँ पे क्रॉस किया, इसको क्लोज भी कर दिया, इसका हाई भी ब्रीच हो गया। मतलब 219 पे आपने बाय किया, 219 पे आप निकल गए हो आप, ठीक है। बात समझ रहे हैं। यहाँ से आपका सेल बन गया था, लेकिन अगेंस्ट आगे वाले पैटर्न पे यहाँ पे आपका बाय बन गया और बाय बनने के बाद ये आपको ऊपर ले गया। जहाँ से आपने सेल किया था वहीं आप रेट टू रेट निकल गए। अब हमने नेक्स्ट पैटर्न देखना है जो भी 5 मिनट के हिसाब से बना होगा, 1 मिनट के हिसाब से, जो 5 EMA से पीछे कैंडल होगी। बस ये कैंडल है जो 5 EMA से पीछे है, ठीक है। अब हमें वेट करना है इसका हाई कब ब्रीच होगा। यहाँ पे ब्रीच हुआ और ये एक्टिव हो गया आपका ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेड आपका एक्टिव होते ही दोबारा से ऊपर से सेल ट्रेड बना और यहाँ पे आपका दोबारा से आ गया। ये ट्रेड आपका फिनिश हो गया इधर ही, जैसे शुरू हुआ वैसे ही फिनिश हो गया वो। उसके बाद हमें बाय एंट्री मिली नहीं है, बाय एंट्री उसके बाद हमें मिली नहीं है। नीचे इसके यहाँ कहीं नहीं बना, उसके बाद ऊपर बना, बाय एंट्री मिली नहीं है। बाय एंट्री नहीं मिली है तो हमें उसके बाद वहाँ से ऊपर से सेल ट्रेड देखना है। ये एक कैंडल बाहर बनी है, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। फिर ये कैंडल बाहर बनी है, इसका लो ब्रीच हुआ है, कैंडल अंदर क्लोज हो गई है। यहाँ से हमें एक सेल ट्रेड मिलता है, ठीक है। हम यहाँ से सेल करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा लगेगा दे देना आपने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने सेल किया, सेल करते ही आपका ट्रेड रिवर्स हो गया, वापस हो गया और यहीं पे आपका ऐसा लग गया, ठीक है। इस कैंडल पे आपका ऐसा लग गया। आपने 225 पे लिया था, 234 पे आप निकले हो। पुट आपने बाय किया था 224 पे और सेल किया था 224 पे, 235 पे निकले आप। इसमें आपका 11 रुपये लॉस हो गया। कोई बात नहीं, चलने देते हैं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए। फिर उसके बाद ये लाइनें मैं एक बार नीचे कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक बाय एंट्री मिली है, यहाँ भी मिलनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ। हम बाय के लिए बैठे हैं ना। ये कैंडल बाहर बनी है लेकिन इसका हाई ब्रीच नहीं किया कैंडल ने। ये कैंडल बाहर बनी है और इसने हाई ब्रीच कर दिया और ब्रीच करने के बाद ये अंदर क्लोज नहीं हुआ है। ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये अंदर थोड़ी सी क्लोज हुई है और हमें इसके हाई के ऊपर लाइन लगा देनी है। जैसे इसका हाई 10-20 पैसे ऊपर की तरफ मूव करता हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो ये आपका कॉल बाय हो गया 229 में, ठीक है। 229 पे आपने कॉल फिर दोबारा से बाय किया। और ये एग्जिट कब होगा, एग्जिट तभी होगा जब ऊपर सेम पैटर्न बनेगा, कोई भी कैंडल बाहर बनेगी, उसका लो ब्रीच होगा, तब हम इसमें एग्जिट करेंगे। अभी यहाँ एग्जिट नहीं हो पा रहा, किसी में भी एग्जिट नहीं हो पा रहा है। कोई भी कैंडल या ऊपर या नीचे कहीं पे भी बन नहीं रही है, ऊपर नीचे कहीं नहीं बन रही है।
ऊपर नीचे कहीं नहीं बनी है, यहाँ पे भी नहीं बनी है, यहाँ पे भी नहीं बनी है। ऊपर नीचे ये एक बनी है कैंडल आपकी बाहर, और एक इसने अंदर क्लोज किया है, और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रीच किया है, और यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे इसको। एक सेकंड दोस्तों, फोटो नहीं है, इमेज आ नहीं रही है, दोनों क्यों नहीं आ रही है। हमने बाय कहाँ किया था? हमने बाय किया था यहाँ पे, इस कैंडल पे 231 पे हमने बाय किया, और हमने एग्जिट कब किया है? हमने एग्जिट किया है इसका इस कैंडल पे 250 पे, 232 पे लिया हमने, और 250 पे हमने निकाला इसको। शायद इंटरनेट स्लो हो गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। दोस्तों इंटरनेट स्लो हो गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ। आ ही गया। हमने यहाँ बाय किया था, और इस कैंडल ने हमें यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, लाइन्स लगी हैं, डबल लाइन हो गई हैं, हटा देता हूँ मैं। हमें यहाँ भी अच्छे खासे दोस्तों पॉइंट मिले हैं, 18 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ भी लिए। फिर उसके बाद जो हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाय का जो ट्रेड हमने यहाँ से लिया था ऊपर निकल गया, अब हमें देखना है सेल कहाँ बन रहा है। ऊपर ही हमारे एक कैंडल बन गई जो 5 EMA से बाहर है, अगली कैंडल अंदर बंद हुई है, उससे नेक्स्ट कैंडल इसको लो ब्रीच कर दिया, इसी कैंडल पे यहीं से अब सेल करेंगे। दोस्तों स्टॉप लॉस बनेगा इसका स्विंग का पीछे वाला है, क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे टच नहीं किया है, लेकिन स्टॉप लॉस टच किया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका सेलिंग स्टार्ट हो गया है, और नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए, कहीं पे भी हमें बाय का पैटर्न नहीं मिल रहा जिस पर हम एग्जिट होंगे, क्योंकि हम सेल करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी नीचे बाइंग कैंडल, ये एक बाइंग कैंडल मिली है जो 5 EMA से बाहर है, लेकिन इसका हाई क्लोज नहीं हुआ, इसलिए कैंडल वैलिड नहीं है। ये कैंडल एक बनी है बाहर, लेकिन इसका हाई क्लोज नहीं हुआ। ये कैंडल बाहर बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्लोज कर दिया है, और उसके नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा दोस्तों। वहाँ हमने ऊपर सेल किया है, और हम यहाँ एग्जिट कर रहे हैं। 254 पे हमने सेल किया है, और इसको हटाता हूँ लाइन को, और 223 पे हम इस पर कवर कर रहे हैं। मतलब 254 पे हमने सेल किया है, और हम इसमें 223 पे निकल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 27 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। ये पॉइंट पे हमें सेल मिला है, क्योंकि ये जो कैंडल है EMA से बाहर है। ठीक है, ये कैंडल 5 EMA से बाहर है, टच नहीं कर रही। नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज हुई है, और इस कैंडल इसका लो ब्रीच किया, 220 पे हमने इसको सेल किया है। 220 पे सेल किया, तो हमें कोई बाय फॉर्मेट चाहिए नीचे। बाय फॉर्मेट कैंडलें बाहर बन रही है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो 5 EMA के अंदर क्लोज नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये कैंडल एक बाहर बनी है, 5 EMA ने क्लोज किया, उसके नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रीच किया, तो यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट एग्जिट बन जाता है। ठीक है, हमने सेल किया 219 पे, और अगेन हम उस पर जो बुक कर रहे हैं वो 191 पे कर रहे हैं, 191 पे कर रहे हैं। ठीक है, 219 पे है, 220 लगा लें, 220 पे हमने सेल किया, और 191 पे हम इसको बुक कर रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों प्रॉफिट हुआ, ये भी 30 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, बेहतर रहेगा अगर आप साथ में शॉर्ट भी करें। एक पुट जब कॉल बनती है तो कॉल बाय करें, जब कॉल शॉर्ट होती है तो कॉल शॉर्ट भी करें। एक ही लगा के रखें आप कॉल, पुट को रहने दें। जब पुट चल रही है तो पुट बाय पुट सेल करें, अगर कॉल में ट्रेड आ रहा है तो कॉल बाय कॉल सेल करें, तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा उसके अंदर, क्योंकि इसमें हमें मेल्टिंग मिल जाती है, वो एक डबल बेनिफिट हो जाता है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस टारगेट सब छोटे छोटे हैं, सामने डिफाइंड है, सामने से निकलेंगे और बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। और जब आप एंड ऑफ द डे क्लोज करेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि आपका कितना बेनिफिट हो चुका है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस बड़े छोटे छोटे हैं, सामने लगा हुआ है, कोई हिडन नहीं है, ना ही कोई माइंड में कन्फ्यूजिंग आती है कि यहाँ पे निकालना है। एक सिंपल सेटअप पैटर्न रखा हुआ है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सेल किया इसको नीचे, और ये सेल वाला पैटर्न बना यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल अंदर क्लोज हुई है, इसका लो ब्रीच हुआ है, यहाँ से हमने सेल किया इसको 185 पे,
और ये कैंडल एक बाहर बंद हुई है, इसका ये क्लोजिंग हुई है और ये हाई पे इसको हमने एग्जिट किया। ये दोस्तों यहाँ पे निकला आपका, आपने सेल किया है 184 पे, 175 पे निकले हैं, ठीक है। 184 175 10 पॉइंट्स आपको फिर मिले हैं। दोस्तों अभी तक देखो हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है, बस एक छोटा सा हमने रेट टू रेट बुक किया था, लेकिन एसएल नहीं दिया हमने अभी तक। इस काम की बहुत अच्छी ब्यूटी है। मैंने इसको दोस्तों 5 मिनट में भी ट्राई किया, 15 मिनट में भी ट्राई किया, सबसे बेहतर रिजल्ट 1 मिनट के अंदर ही आ रहे हैं। इसके अंदर आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा, ये आप सोच के चलें। आप ऐसा नहीं कि एक ट्रेड लिया, अगर एक ट्रेड लिया आपने वही आपका सक्सेसफुल हो गया तो बेटर है, दूसरा ट्रेड ना लें। अगर आपने रेगुलर नहीं बैठना है तो अगर रेगुलर बैठे हैं तो बहुत अच्छे मूवमेंट आप कैच कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है 1 मिनट 5 EM है। चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा लाइव आता है डेली, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबा देंगे, तो उसके बाद हमारा जो लाइव का स्ट्रीम का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आप ज्वाइन करें, जिससे आपको काफ़ी सारी लर्निंग मिलने वाली है। आइए आगे चलते हैं। आइए, और हम यहाँ पे थे, इस लेवल पे पहुँच गए थे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिट किया था ना ट्रेड। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ट्रेड है सेल का प्लान हो गया हमारा। कैंडल बाहर बनी है, दूसरी कैंडल अंदर क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर दिया है, बस यहीं पे कर देंगे इसको सेल। उसके बाद हमें बाय पैटर्न देखना है। ये कैंडल बाहर बनी है, इस कैंडल अंदर क्लोज किया, लेकिन इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। तब तक हमें वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। ये कैंडल अंदर बंद हुई है, इसका हाई ब्रीच हुआ है, हमें यहाँ पे निकल जाना है। कितना ब्यूटी से आप आ रहे हैं जा रहे हैं। 180.45 पे आपने सेल किया, 174.85 पे आप निकल गए। 5 पॉइंट्स आपने दोस्तों फिर ले लिए, है ना कमाल की चीज़। और मार्केट अभी चल ही रहा है, मार्केट साइडवेज जाए, रूटीन में जाए, कहीं भी जाए, आप भले 1 पॉइंट दे के निकलें या लेके निकलें या 2 पॉइंट लेके निकलेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। और रेट टू रेट आपको निकालने की कोशिश करेगा। कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि रिवर्स आता हो 15-20 पॉइंट आपके ले गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1 मिनट में हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पे पकड़ रहे हैं, टॉप पे निकाल रहे हैं, तो इसमें एसएल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। लास्ट रेट दोस्तों ये बना हमारा, कैंडल बाहर क्लोज हुई है, उसके बाद कैंडल अंदर बंद हुई है, ये कैंडल इसका हाई तोड़ दिया है, लो आपका पीछे वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से सेल पैटर्न देखना है। कैंडल बाहर बन गई है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रीच किया, लेकिन 5 EM के अंदर क्लोज नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये हमारा सेल वैलिड नहीं है, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कैंडल बाहर बनी है, ये भी अंदर क्लोज नहीं है, ये अंदर क्लोज हुई है दोस्तों, ये अंदर क्लोज हुई है, और इस कैंडल ने इसका लो ब्रीच किया है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे सेफ साइड पे। ये लीजिए, हम यहाँ से कितने पॉइंट्स ले गए, 175 188, 10 पॉइंट्स दोस्तों हम फिर ले गए। हमने कितने ट्रेड लिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेड लिए हैं दोस्तों हमने। सिर्फ एक हमने रेट टू रेट दिया है, इसको 2 पॉइंट दिए हैं एसएल में, और बाकी हमने सब पॉइंट्स में प्रॉफिट लिया। और कितने पॉइंट्स बने हैं मैं आपको टोटल करके बता रहा हूँ, 2 सेकंड दीजिएगा दोस्तों। 55 पॉइंट्स हम पहले ट्रेड पे ले गए हैं, दूसरा ट्रेड हमारा रेट टू रेट 0 गया, तीसरा ट्रेड पे हमने 2 पॉइंट का लॉस किया, ठीक है। फोर्थ ट्रेड में हमने 18 पॉइंट्स बुक किए हैं। फिफ्थ ट्रेड में हमने बुक किए हैं 31 पॉइंट्स बुक किए हैं। सिक्स्थ ट्रेड में हमने बहुत अच्छे बुक किए थे, सिक्स्थ ट्रेड में हमने 29 पॉइंट्स बुक किए हैं, ठीक है। सेवन्थ ट्रेड में हमने 10 पॉइंट्स बुक किए हैं। एट्थ ट्रेड में हमने 5 पॉइंट्स बुक किए हैं। नाइन्थ ट्रेड में हमने 10 पॉइंट्स बुक किए हैं। दोस्तों टोटल अगर लगाएंगे ना, 55 प्लस 18 31 29 10 5 10 और फिर 10, दोस्तों हम 168 पॉइंट्स हम बुक करके लेके गए हैं। अब देखो मार्केट ने कितना मूव किया और हम कितना पॉइंट लेके गए हैं, आप इसको चेक करिए, बैक टेस्ट कीजिएगा, जिस दिन का मर्जी कीजिएगा, आपको हैरानी होगी कि शाम को जब क्लोज करेंगे आप तो बड़े अच्छे प्रॉफिट में करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अच्छी तरह से लर्निंग कीजिए इसका,
और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे पैटर्न हैं, हमारे साथ जुड़िए, हम सब गाइड करेंगे आपको कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ काम करना है। लेकिन ये जो 1 मिनट 5 EMI स्ट्रेटजी हमारी मोस्ट सिंपल मोस्ट कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिएगा शाम तक के लिए। शाम को हम दोबारा से लाइव करेंगे 7 to 10। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, हमारा लाइव ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।